अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ अतीबा इकराम तलबा व तालिबात, आज जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं वो है कानून मुफ़रिद आज़ा के ज़हूर की एक वजह, और ये किस तरह से तदबीक दी गई हमारे जिस्म के साथ इसको, और इसकी इब्तिदा के मराहिल क्या थे। एक बार किताबों में लिखा है कि साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह हैज़े के एक मरीज़ का इलाज कर रहे थे मेडिकल के तरीके के मुताबिक, एलोपैथिक के मुताबिक। वो मरीज़ दवा देते जाते थे और वो जू दवा देते वैसे वैसे मरीज़ की शिद्दत में इजाफा होता जाता। साबिर साहब ने फिर तिब यूनानी के एक तरीके के मुताबिक, जिस मैदे की असबी बरूदत की शिद्दत की वजह से मैदो अमा के लिए 1 नंबर में हैज़ा था, 4 नंबर में उसको ग़िज़ा और दवा दी। तो जैसे ही मरीज़ को दवा दी, मरीज़ सेहत की तरफ बर्क रफ्तारी से आता ही चला गया। ये एक उम्मीद की किरण थी उनके लिए कि ऐसा तो कुछ यकीनी तौर पर मौजूद है कि जिससे सेहत जो है वो बर्क रफ्तारी से हासिल हो रही। साबिर साहब ने इस पर तहकीक की, मुताले को बढ़ा दिया। जब तहकीक की तो ये बात सामने आई कि अखलात और मुफ़रिद आज़ा दोनों एक ही बात, या फिर ये कहें कि महलूला अखलात जो महलूल हैं, रकीक हैं, वो जो मुजस्सम होते हैं, वो ठोस और कसीफ हो जाते हैं, तो उससे ही मुफ़रिद आज़ा बनते हैं। इस बात को समझते हुए फिर इन्होंने मुख्तलिफ अखलात पैदा करने के लिए ग़िज़ा और दवा देना शुरू की, जिससे जिस्म के अंदर तहरीक पैदा होगी। मतलब यानी अगर एक मरीज़ था जिसके जिस्म में बलगम और तरी को बढ़ाना था, तो साबिर साहब ने उसको असाबी ग़िज़ाएँ, असाबी दवाएँ देना शुरू कर दी। असाबी ग़िज़ाएँ आप समझते हैं, कासनी है, कलमी शोरा है, ये जितने भी असाबी मिजाज की ग़िज़ाएँ हैं, दवाएँ हैं। और ग़िज़ाओं में कद्दू, तोरी, मूली, शलजम, और इसी तरह ग़िज़ाओं में सेब का इस्तेमाल, खुबानी का इस्तेमाल, मवेशियों के गोश्त में सिरी पाए का इस्तेमाल, दूध की कसरत इस्तेमाल, जौ या साबूदाने वगैरह का खीर वगैरह देना शुरू की। तो मरीज़ के जिस्म में आसाब की तहरीक पैदा हो गई, उसके जिस्म में बलगम की पैदाइश बढ़ गई। तो बलगम की पैदाइश से उसके आसाब को और दिमाग को तक़वियत मिली। फिर किसी मरीज़ के जिस्म में गर्मी बढ़ानी थी, तो साबिर साहब ने यहाँ पर गर्म ग़िज़ाएँ, खजूर, शहद, आम का इस्तेमाल, खरबूजे का इस्तेमाल कराया, या फिर परिंदों के गोश्त देना शुरू किए। गर्म ग़िज़ाएँ जो भी मसाला जात के अंदर या गोश्त के अंदर आ रही थी, अद्वियात की शक्ल में आ रही थी, जब वो दी तो उससे जिस्म में सुफ़रा की पैदाइश बढ़ गई। उससे गुदुद को, जिगर को, खशाए मखाती यानी कि म्यूकस, खशाए मखाती कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, वो जो सेल के बाहर वाली एक जिल्द होती है। जो मेडिकल के स्टूडेंट इसको पढ़ रहे हैं वो अच्छे से समझेंगे। आप बस यूँ समझिए कि जिल्द का ये जो जिल्द के नीचे की जो सतह होती है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन हर सेल के ऊपर होती है। तो इससे गुदूद है किस्म का वो, तो उससे तक़वियत मिलना शुरू हुई। जब किसी मरीज़ को खुश्क चीज़ें देना शुरू की, दवा की शक्ल में, ग़िज़ा की शक्ल में, ग़िज़ा में उसको आलू, गोभी, तुरशी वाली चीज़ें जैसे कि आलू बुखारा, स्ट्रॉबेरी या फिर माल्टे का इस्तेमाल करवाया, बड़ा गोश्त इस्तेमाल करवाया, मरीज़ के जिस्म में बरूदत, तेज़ाबियत, खुश्की बढ़ना शुरू हो गई। तो ये एक तहरीक का सबब बनी। तो साबिर साहब ने फिर इस फ़िलॉसफ़ी को, इस हकीकी मंज़र को लोगों के सामने, हम तबका लोगों के सामने पेश करना शुरू किया और एलानी चैलेंजेस देना शुरू कर दिए। तो आज मैं आपको इख़लात का समझाऊंगी कि इख़लात कहाँ पैदा होती है, इख़लात कहाँ पैदा होती है। इससे पहले समझें कि जिसमें इंसानी की बुनियादी इकाई हैवानी ज़र्रा है, जिसे सेल कहते हैं। जब सेल वहाँ इकट्ठे होते हैं तो वो इख़लात, मुजस्सम सेल जो है वो इख़लात बनाते हैं। इख़लात या सेल के अंदर हमने पढ़ा था कि एनर्जी भी चाहिए, फोर्स भी चाहिए और हीट भी चाहिए, हरारत भी चाहिए, रतूबत भी चाहिए, क़ुव्वत भी चाहिए। यही बातें हम नब्ज़ के बयान में भी कर रहे हैं कि इन्हीं 3 चीज़ों का एतदाल सेहत है। अगर इन चीज़ों का एतदाल नहीं है, किसी जिस्म में गर्मी बढ़ गई है या कमी हो गई है गर्मी की, दोनों ही बीमार हैं। किसी जिस्म में खुश्की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है या खुश्की बिल्कुल ही कम हो गई है, तरी ही तरी है, बलगम ही बलगम है, वो भी नुकसान देगा। और किसी जिस्म में इतनी ज़्यादा
इतनी ज़्यादा सदावियत है, इतनी कुव्वत आ चुकी है उसमें कि इस कुव्वत ने कैंसर का सबब बन गई है, दिल को भी नुकसान, जिस्म को भी नुकसान कर रही है। तो इस कुव्वत की ज़्यादती भी नुकसानदेह है, और कुव्वत की बिल्कुल कमी के आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम काज ही ना कर सकें, ये भी नुकसान देता है। तो आपके जिस्म में हरारत, रतूबत और कुव्वत की इतनी ज़रूरत है कि आपको सेहतमंद रहने के लिए और अपने जिस्म की नशो नुमा के लिए और सेहत को बरकरार रखने और इर्तिका के लिए हर हालत में इन 3 चीज़ों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये चीज़ें बैलेंस होंगी तो ही आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपका अमले, उर्दू में कहते हैं अमले तौलीद का निज़ाम, अमले तनफ़ुज़ का, अमले ख़राज का, आपका पूरा मेटाबॉलिज्म, आपके हाजमे की जो भी तरतीब है, आपके जिस्म में जितने भी हवासे खमसा हैं, आपके जिस्म में तग़ज़िया और तस्फ़िया, यानी कि आपके जिस्म में खून बनना, आपके जिस्म से खून के फासिल मादों का इखराज होना, आपके जिस्म से फासिल मादों के इखराज के बाद लतीफ़ और साले खून बनना, ये सब इस वक्त मुमकिन होगा जबकि आपके जिस्म में एनर्जी, हरारत और कुव्वत मुकम्मल होगी। तो ये इखलात की इस तनासुब को समझेंगे कि इखलात हज़म कहाँ होती है, खल्त पैदा कहाँ होती है। साबिर साहब ने फरमाया कि इखलात जो है, जो कुछ भी आप खाते हैं वो हज़म होने के बाद जो भी उसकी कीमियाई नोयत बनती है वो इंसानी कबद में मौजूद होकर इखलात बनाता है। यानी कि आपके इखलात की पैदाइश आपके जिगर में हो रही है, और जब ये इखलात इकट्ठी होकर मुजस्सिम हालत अख्तियार करती हैं तो मुफरद आज़ा बनती है। मुफरद आज़ा में हम जानते हैं कि हमारे जिस्म में असाबी पट्टें, असाबी नर्व्स हैं, हमारे जिस्म में मस्कुलर नर्व्स हैं जिसे उज़लाती टिश्यू कहते हैं, उज़लाती, आसाबी और गुद्दी जिसे एपिथेलियल कहते हैं, और इसके बाद कनेक्टिव टिश्यूज हमारे जिस्म में मौजूद हैं जो कि अलहाकी मादे कहलाते हैं। इन 4 मादों के बनने से ही इंसान का जिस्म बना है और यही इसकी इब्तिदा के तौर पर इस्तेमाल होती है। अब इसमें हमें ये देखना है कि इखलात को हज़म दोम क्यों कहा गया। पहले हमने पढ़ा था कि हमारे मैदे में खुराक 4 तरह से हज़म होती है। आज हम पढ़ेंगे, आज मैं आपको समझाऊंगी कि हमारे जिस्म में खुराक 4 जगह पर जाकर हज़म होती है। मैदे के अलावा भी 3 जगहें और हैं। हमारे जिस्म का पहला हज़म हमारा मैदा है। मैदे से जो कुछ भी जोहर हासिल होता है उसको कैलवस कहते हैं, और इसका जो फुजला होता है उसको बराज, पखाना कहते हैं। अब यहाँ पर ये बात समझिए, जिसका पहला हज़म ख़राब होगा, मैदा उसका ख़राब होगा, उसको पखाने के अंदर मसाइल आएंगे। कच्चा पखाना आएगा, ठोस कब्ज़ की शक्ल में पखाना होगा, पखाने में कई तरह के अज़ा खारिज हो रहे होंगे। आप जानते हैं कि एक टेस्ट होता है जो टीबी के पखाने के साथ मुख्तलिफ तरह के टेस्ट होते हैं, उसके अंदर जब यहाँ कहीं हाजम के साथ, आपकी पखाने के साथ, बराज के साथ आपके मसाइल जुड़ गए हैं तो ये पहले हाजम की खराबी है। हमारा जिस्म में दूसरा हाजम, क्योंकि अखलात दूसरे हाजम में पैदा होती है, अखलात की पैदाइश हज़म दोम में होती है। हमारे जिस्म में हज़म दोम हमारा जिगर, कब्र है। इसके अंदर जो कुछ भी मैदे से खुराक पतली और रकीक होकर मासारिका के ज़रिए जिगर में जाती है, तो वहाँ पर खुराक, मैंने बताया था, जिगर में पकती है। खुराक जब जिगर में पक रही है तो जो उसमें ज़ायद पानी होगा या फिर कोई ज़ायद केमिकल अंसर होगा वो बोल की शक्ल में, पेशाब की शक्ल में जिस्म से खारिज होगा। तो जब पेशाब की शक्ल में जिस्म से खारिज होता है तो यहाँ पर भी तबीब अगर ज़हीन हो, अगर वो समझदारी से इस सब चीज़ों को देखे तो वो पेशाब के मसले और पेशाब से जो कुछ खारिज हो रहा है इसका इलाज कर पाएगा, क्योंकि ये हज़म दोम की खराबी है। हमारे जिस्म में तीसरा हज़म अरूक है और चौथा हज़म अज़ा है, और इन दोनों का फुजला जो है वो पसीना और मैल है। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तब अतीबा इकराम बाज़ वक़्त पूछते हैं सवाल कि जी पसीना किस तरीक़ में ज़्यादा आता है। कुछ कहते हैं जी हुदूद नाकला में। मैंने तो 3 नंबर के मरीज़ में शिद्दत से पसीना देखा है, क्योंकि वो जब हरकत कर रहा होता है, अज़ा खुराक ले रहे होते हैं, पसीने की शिद्दत हो जाती है। और जो कुछ भी मैल उतरता है जिस्म में
पसीने के साथ नमकियात खारिज ज़्यादा होती है, कुछ लोगों के कपड़े बिल्कुल ऐसे पसीने में सफ़ेद हो जाते हैं। ये वो पहलू हैं जिन्हें समझकर आप अच्छे से इलाज मुआलजे में दस्तरस हासिल कर सकेंगे। पेशाब का मसला पाएंगे तो हजम दोब की तरफ आपका इशारा जाएगा। पसीने और मैल के अंदर, अब मैल कुचैल के साथ साथ हमारे कान से जो कुछ मैल आता है, जिस्म पर जो कुछ मैल आ जाता है, या फिर बाज़-औक़ात नाक के ज़रिए जो बलगमी मादों का इखराज होता है। साबिर साहब ने नज़ला और ज़ुकाम के बारे में जब किताब में वाज़ह अल्फाजों में लिखा कि ये इंसानी जहरों के साथ तहलील तस्कीन के अमल के साथ इसको दोहराया जाता है, तो जब हम उस बात पर पहुँचेंगे तो इंशाल्लाह और वज़ाहत से इस बात को बयान करेंगे। तो जब अज़ा में खुराक हज़म होती है, चौथे हाज़म में जब खुराक हज़म हो रही है, अज़ा का हिस्सा बन रही है हमारी खुराकें, उस वक्त में हमारे नाक से कोई थोड़ी बहुत रतूबत का इखराज होता है। तो आपने समझा कि नज़ला ज़ुकाम किस कदर हसास मौजू है कि जो कुछ खाया और वो 3 मराहिल से बिल्कुल जोहर और लतीफ़ खालिस प्योरीफाइड तस्फिया हालत में जो खुराक आप तक पहुँची, वो नज़ला ज़ुकाम की शक्ल में आपके जिस्म से खारिज हो रही है, आपको ताकत नहीं मिल रही है उससे। तो अखलात के हवाले से, ये जिस्म के 4 हाज़म के हवाले से आज की नशिस्त हमारी थी। अल्लाह करे कि आप लोग इस प्लेटफॉर्म से इल्म नाफ़े हासिल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।